नमस्कार दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स सेक्शन को और एडिटिंग सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक फ़ाइल हो। तो हमने एक फ़ाइल यहाँ पर बना रखी है। इस फाइल को आप देख लें ध्यान से। इस तरह का कुछ कंटेंट होना चाहिए जिसमें कुछ हेडिंग्स हों और कंटेंट हो उसके अंदर का, और कुछ उसके अंदर की सब हेडिंग्स हो। जैसे एक हो गया कंप्यूटर एजुकेशन इन इंडिया, और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हो गया लिखा हुआ, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ कंटेंट हो गया, फिर उसके अंदर की कुछ हेडिंग्स हो गई, फिर लास्ट में कंक्लूज़न हो गया। तो इस तरह से हमने एक फ़ाइल बनाई जिसमें हेडिंग के लेबल्स एडजस्ट होंगे। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे स्टाइल्स की जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर काम करेंगी, इस तरह की फ़ाइल में काम करेंगे। ठीक। तो दोस्तों, जैसा हमने पहले बताया था कि किसी भी फाइल में अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो 99% आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें जो भी लेबल हेडिंग का लगाना चाहें वो स्टाइल सेक्शन में जाके, जैसे ये हमारी मेन हेडिंग है तो इसमें हम हेडिंग 1 का इफ़ेक्ट लगा देते हैं। तो देखिए, हेडिंग 1 इफ़ेक्ट लगाते साथ हमें यहाँ एक फॉर्मेट मिल जाता है। थोड़ा सा बोल्ड हो गया, डार्क हो गया, बड़ा लेटर हो गया, और एक ये बनी बनाई सेटिंग्स है, स्टाइल है, तो इसमें अप्लाई हो गई। ठीक है। तो बाकी हम नीचे जाएं और हमारी ये सेकंड लेवल की हेडिंग है। इसी लेवल की हेडिंग नहीं, मान लीजिए ये चैप्टर नेम है और ये चैप्टर के अंदर की हेडिंग हो गई। तो हम इसके अंदर जो सेकंड लेवल की हेडिंग है उसमें भी हेडिंग 1 इफ़ेक्ट नहीं लगाएंगे। अगर हेडिंग 1 इफ़ेक्ट लगा देंगे तो देखिए दोनों एक ही जैसे इफ़ेक्ट्स हो गए। तो इसके अंदर हम हेडिंग 2 लेवल का इफ़ेक्ट लगाएंगे ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहे, थोड़ा अंतर रहे, है ना। और उसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर हमारा ये कुछ सेक्शन आ रहे हैं, कुछ हेडिंग आ रही, तो हम उसमें क्या करेंगे, लेवल 3 की हेडिंग लगाएंगे। जैसे इसमें अगर हम 2 की हेडिंग लगाएंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, तो हम लेवल 3 की हेडिंग लगाएंगे। तो लेवल 3 की हेडिंग इससे थोड़ा सा अलग हो जाती है, देखिए, है ना। ये लेवल 3 की हेडिंग हो गई। अब यूज़ इन ऑफिसेस, इसमें क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं 4 लगा दें आप, 4 नहीं लगेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसी लेवल की हेडिंग, क्योंकि ये इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बराबर की हेडिंग है, आपके समानांतर इसी के बराबर की हेडिंग है। जैसे कि यूज़ इन स्कूल, यूज़ इन ऑफिस, तो एक ही जैसी हेडिंग हो गई दोनों। तो इसलिए जो लेबल हमने इसमें लगाया था हेडिंग 3 का, वही हम इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस हेडिंग को भी सिलेक्ट करके हेडिंग 3 का लेबल लगा देंगे तो देखिए ये बिल्कुल एक ही जैसा लेबल इसका बन गया। ठीक है। और उसी तरह हम कंक्लूज़न में जाके, अब कंक्लूज़न क्या हो गया, ये हमारा लेवल 2 का हेडिंग हो गया, है ना। तो क्योंकि इसके अंदर का नहीं है हेडिंग, लेवल 2 का हेडिंग है, तो इसमें फिर से हम लेवल 2 लगा देंगे। तो इस तरह से हम हेडिंग्स जो बने बनाए स्टाइल्स होते हैं उन पर हम काम कर सकते हैं, और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस फाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों। अभी क्या होता है कि ये जैसे आपने एक स्टाइल अप्लाई कर दी, ठीक है, यहाँ पर एक स्टाइल आपने अप्लाई कर रखी है। अब इस स्टाइल में ये हेडिंग इफ़ेक्ट लगे रहें, लेकिन कुछ स्टाइल में कुछ चेंज हो जाए। जैसे पूरे पूरे सेट यहाँ पर बने रहते हैं स्टाइल्स के, जैसे कि हम अलग अलग नाम के इसमें इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हम फैंसी पे चले गए, तो फैंसी पर अगर आपने क्लिक करा तो देखिए ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ गया, है ना। ये देखिए, है ना, हेडिंग 2, और यहाँ पर जो कंक्लूज़न में जो है हेडिंग हमने लगाया था 2, और जो हमारा मेन हेडिंग था वो इस तरह का हो गया। तो ये हमने क्या करा, यहाँ से स्टाइल का एक सेट चूज़ कर लिया। जैसे हम मॉडर्न चूज़ कर लें, अब मॉडर्न में क्या होगा, इस तरह का इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो ये तभी इफ़ेक्ट आएगा जब आप यहाँ से हेडिंग्स को अप्लाई करेंगे, तभी ये इफ़ेक्ट आपका काम करेगा। ठीक है ना। अब क्या है कि देखिए कितने अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, है ना। तो अगर थोड़ा सा सिंपल में चाहिए आपको तो सिंपल ले सकते हैं आप, है ना। ट्रेडिशनल में चाहिए ट्रेडिशनल में ले सकते हो आप, इस तरह से, है ना। थोड़े पुराने वर्ज़न में आपको जाना है, वो स्टाइल आपको अच्छा लगता है लेकिन नए वर्ज़न में नहीं मिल रहा है, तो 2003 वाले वर्ज़न में चले जाइए, उसमें उस तरह के इफ़ेक्ट्स होते थे पहले। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अब जैसे आपने मान लीजिए फैंसी लगाया, फैंसी में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये,
काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब मान लीजिए जैसे फैंसी आपने लगाया, अब फैंसी में कलर भी है, तो कलर आप चाहते हैं स्टाइल वही रहे लेकिन कलर मोड चेंज हो जाए। तो देखिए फैंसी के अंदर ही ये अलग तरह का स्टाइल दिखाए, जैसे आप ग्रे स्केल में चले गए, आप इफेक्ट्स में चले गए, एस्पेक्ट में चले गए, है ना, सिविक में चले गए, अलग अलग तरह के इसमें इफेक्ट है, फ्लो में चले गए, है ना, मीडियन, मेट्रो, है ना, अलग अलग इफेक्ट हैं। तो इसी में आप जो सा इफेक्ट आपको ठीक लगे उस इफेक्ट में आप जा सकते हो। ये देखिए, ठीक है। तो स्टाइल वही रहेगा जो आपने स्टाइल का सेट चूज़ करा था, लेकिन उसमें कलर स्टाइल बदल जाएगी, है ना। अब यहाँ क्या है कि आप केवल फ़ॉन्ट की सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो उसी स्टाइल में अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं, उनमें आपको जो फ़ॉन्ट सेटिंग आपको ठीक लगे वो कन्वर्ट हो रहा है। देखिए जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो इसी के अंदर, है ना। इसके लिए हमने जैसे बताया था आपको कि ज़्यादातर में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, इसमें कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, पूरी फाइल में एक ही साथ अप्लाई हो जाएगा। जो भी आप सेटिंग यहाँ से चूज़ करोगे ये पूरी की पूरी फाइल में एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई सिलेक्शन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि हम हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, और कोई बड़ा टाइटल वगैरह बनाना हो आपको तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे यहाँ टाइटल पे क्लिक कर दिया तो ऐसे टाइटल बन गया, हेडिंग 1 का इफेक्ट हटके, है ना। सब टाइटल लेना हो तो वो आप ले सकते हो, ये भी हम इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये आपने देखा यहाँ से स्टाइल चेंज करना, और साथ ही साथ हमने देखा कि स्टाइल में कुछ इंटरनल चेंजेस कैसे करना हो वो भी हम देख सकते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन होता है सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक मत करिएगा, क्योंकि सेट एज डिफ़ॉल्ट का ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि जो सेटिंग आपको बार बार रोज़ ज़रूरत पड़ती है, आप एक बार वो सेटिंग लगा के अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो यही सेटिंग आपकी जैसे ही आप नई फाइल को खोलेंगे तो इसी टाइप की हेडिंग इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। अक्सर क्या होता है लोग गलती से क्लिक कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जब भी हम हेडिंग में जाते हैं तो ऐसा कुछ चेंज होकर ही आ रहा है, नॉर्मल नहीं दिख रहा है। तो उसका कारण यही होता है कि एक सेटिंग लगाने के बाद इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो प्रॉपर एमएस वर्ड में शुरू से रहती वही रहने दें, और जो आपको स्टाइल अप्लाई करनी है वो यहाँ से ये सब स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपको रोज़ ही बिल्कुल एक ही तरह के कंटेंट पर ही काम ज़्यादातर करना रहता है, एक ही स्टाइल पर, तब आप ज़रूर इसका यूज़ कर लें, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लें। तो जो सेटिंग आपने लगाई वो कंप्यूटर खोलते साथ, एमएस वर्ड खोलते साथ आपको ये हेडिंग मिलती रहेगी, ठीक। अभी दोस्तों क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है एडिटिंग का। अब एडिटिंग में यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं, जैसे कि फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑप्शन। देखिए फाइंड के अंदर क्या है, फाइंड के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ऑप्शन मिलता है फाइंड और एक ऑप्शन मिलता है गो टू का, ठीक है। अभी हम फाइंड पर जाते हैं। फाइंड मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे बायनाकुलर बना हुआ है, मतलब कि खोजने ढूंढने का काम हम इससे कर सकते हैं। फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड व्हाट, कोई भी वर्ड, कोई भी कैरेक्टर, कोई सेंटेंस हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, कहाँ पर लिखा है वर्क, वो कंप्यूटर हमें पता है वर्क कहाँ लिखा है। अब हमने वर्क यहाँ पर टाइप कर दिया और फाइंड करा नेक्स्ट, देखिए वर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर उसने सेलेक्ट करके हमको बता दिया, ठीक है। अब कहीं और भी लिखा है तो हम फाइंडनेस कर लेंगे इसको, देखिए यहाँ पर भी वर्क लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए वर्कर में भी उसने वर्क को ढूंढ लिया, है ना। वर्कर्स लिखा है लेकिन फिर भी उसने, क्योंकि वो स्पेलिंग को केवल चेक करा, WORK, उसे जहाँ भी एक साथ मिलेगा वो उसे सर्च कर लेगा। फाइन नेक्स्ट। अभी क्या है, मैसेज आ गया, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब उसने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर कहीं भी उसे वर्क लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह किसी स्पेसिफिक वर्ड को हम सर्च कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोर बटन है, जैसे कि हम यहाँ पर चले जाएं, मैच होल वर्ड ओनली, फाइंड होल वर्ड ओनली, अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो अगर हम फाइंड होल वर्ड ओनली इसको अगर हम ऑन कर लें और फिर इसको अगर हम
फाइंड करते हैं तो क्या होता है, देखिए फाइंड नेक्स्ट, पहले तो उसने वर्क को फाइंड करा, फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर इसने नीचे एक और जगह वर्क लिखा हुआ है, फिर फाइंड नेक्स्ट। अब देखिए इसने उसको जो वर्कर्स में जो लिखा हुआ था, यहाँ पर जो लिखा हुआ था वर्कर्स में लिखा था, उसे उसने फाइंड नहीं करा। उसने क्या करा, सिर्फ 2 ही को फाइंड करा, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड होल वर्ड ओनली, मतलब मैचिंग ऑप्शन कर दिया कि जो वर्क खाली लिखा हो उसी को सर्च करें। जबकि हम इसे ऑफ कर देंगे अगर, तो फिर फाइंड करेगा तो क्या होगा, वर्क वर्क और वर्कर्स में जो वर्क लिखा है उसे भी फाइंड करेगा। ठीक है, अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ जो स्मॉल लेटर में वर्क लिखा है उसे ही सर्च करें, कैपिटल लेटर में अगर कोई वर्क लिखा है तो उसे सर्च ना करें। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए इसको कैपिटल लेटर में चेंज कर देते हैं। कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए हमने ऑप्शन पढ़ा है, अपर केस में लगा देते हैं। अभी देखिए क्या होता है, हम फाइंड करते हैं इसको और वर्क हमने फाइंड कर रहा है, तो फाइंड, देखिए वर्क फाइंड हुआ, फिर नीचे और वर्कर में भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से वर्क लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अगर हम स्मॉल लेटर में लिखें तो क्या होगा, ये स्मॉल लेटर में लिखा और फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए मतलब दोनों में सर्च हो रहा है, स्मॉल में भी हो रहा है, कैपिटल में भी हो रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैच केस, अगर हम ये ऑन कर लें और फिर हम इसको फाइंड करें, अब देखिए क्या होगा कि अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल वर्क को ही फाइंड करेगा, कैपिटल वाले को फाइंड नहीं करेगा। देख रहे हैं आप लोग। अभी क्या है कि अगर हम इसको कैपिटल में लिख दें और फिर फाइंड नेक्स्ट करें तो सिर्फ क्या करेगा, कैपिटल वाले को सर्च करेगा, देखिए है ना, स्मॉल लेटर को सर्च नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से मैच केस ऑन कर रखा। अगर हम मैच केस को ऑफ कर दें और फिर फाइंड करें तो देखिए है ना। तो ये मेन 2 इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत हमको अक्सर पड़ जाती है। दोस्तों इसी बॉक्स में हमारे पास रिप्लेस ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, फिर गो टू सेक्शन मिलता है रिप्लेस। हम फाइंड रिप्लेस गो टू यहीं से भी कर सकते हैं, या फिर हम देखिए जब हम फाइंड में जाते हैं तो नीचे गो टू मिलता है, ये भी वही ऑप्शन है, फाइंड वाला ही ऑप्शन है लेकिन गो टू पेज पर खुला हुआ है। अब गो टू क्या करता है, जब हम यहाँ पर जाएंगे गो टू अगर करना है तो गो टू का मतलब पेज। अगर हमारे पास कई पेज की फाइल है तो कई पेज पे जा सकते हैं। फ़िलहाल हमारी फाइल पास की एक ही पेज की करीब फाइल है ये, है ना। तो दूसरा पेज तो हम जा नहीं सकते, हम लाइन पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गो टू पे जाएंगे और लाइन चूज़ करके लाइन नंबर 10, ओके गो टू। हमारा कर्सर इस समय लाइन नंबर 10 पे देखिए यहाँ पर पहुँच गया। अब इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो लाइन नंबर 10 ही ये निकलेगा। मान लीजिए हम इसको इस तरह से चेक करें कि ये गो टू लाइन नंबर 2 कर दें, इसको यहाँ से लाइन सेलेक्ट है 2 कर दें, गो टू करें और देखें। अब देखिए लाइन नंबर 2 पर हमारा कर्सर यहाँ पहुँच गया, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी सेक्शन पे, किसी भी पेज पे, किसी लाइन पे बुक मार्क कमेंट ये सब हम आगे बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। उस सेक्शन में जा सकते हैं, नोट फील्ड टेबल्स वगैरह कहीं भी जा सकते हैं हम। तो फ़िलहाल हम पेज कर सकते हैं और लाइन कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शन आप फ़िलहाल चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी शुरुआत के कोर्स में आप हैं तो, ठीक है। बाकी बुक मार्क कमेंट वगैरह जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी आप लोग सीख जाएंगे। तो 2-3 पेज का डाटा अगर है, हम कॉपी पेस्ट करके चलिए इसको बना लेते हैं हम। Ctrl+C कॉपी और पेस्ट, 2-3 बार पेस्ट कर दिया हमने। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है करीब 3 पेज का डाटा। इस समय हमारा कर्सर तीसरे पेज पर है। हम गो टू के थ्रू जा सकते हैं, पेज नंबर 1 और गो टू, तो हम पहुँच गए पेज नंबर 1 पे। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 हम आ गए, ठीक। तो अभी तो 3 ही पेज हैं तो ठीक है। मान लीजिए किसी फाइल में 50 पेज हैं, 100 पेज हैं, 1000 पेज हैं, तो उसमें गो टू ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। इसके थ्रू हम किसी भी सेक्शन में, किसी भी पेज पे सडनली तुरंत हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये पेजेस और लाइन पर हम इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस का वर्क क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ से देख लें, चेकिंग कर लें, मैच केस फाइंड होल वर्ड वगैरह ऑन तो नहीं है। फिर उसके बाद इसको हम चेक करें। मान लीजिए वर्क को कंप्यूटर सर्च करें और चेंज कर दे एक और वर्ड में, टास्क में, स्मॉल लेटर में लिख देते हैं टास्क में, ठीक है।
अब ये वर्क को फाइंड करेगा और टास्क में चेंज करेगा। कैसे? फाइंड वाट करिए, हो गया। अगर चेंज करना है तो रिप्लेस कर दीजिए, टास्क देखिए हो गया, फिर रिप्लेस करा, फिर इसको करना है तो करेंगे। अगर ये किसी वर्ड के अंदर है, जैसे कि वर्कर्स के अंदर है, तो फाइंड नेक्स्ट करके आप इसको आगे बढ़ जाइए, तो ये चेंज नहीं होगा। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, ठीक है, देखिए हो गया। ये देखिए, इसको नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। अभी क्या है, आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए। रिप्लेस ऑल करने पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर वर्क लिखा और यहाँ पे ये ऑन ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा, कुछ भी ऑन नहीं रहना चाहिए। और फिर आपने इसको रिप्लेस ऑल कर दिया, तो जहाँ जहाँ भी वर्क लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, टास्क हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ टास्क है वहाँ वहाँ आप चाहते हो क्या लिख कर आ जाए, वर्क लिख कर आ जाए, तो फिर आप इसको रिप्लेस ऑल एक ही बार में कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए है ना, ये जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ ऐसे वर्क लिख कर आ जाएगा। अब बात आती है कि इसको कैपिटल और स्मॉल कैसे करेंगे, तो वो आप यहाँ से फिर से वापस स्मॉल या कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन था रिप्लेस, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि देखिए कई पेज की फाइल हो गई थी, तो यहाँ पर ये उसी तरह से चेंज अभी नहीं हुआ है, हम इसको फिर से चेंज कर देते हैं, वर्क केस लगा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है, इसमें है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्शन के लिए दिया हुआ ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया, सिलेक्ट ऑल, पूरा डाटा एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसका कलर चेंज कर दिया, तो एक ही बार में पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप एक ही बार में कंट्रोल ए, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए अगर आप प्रेस करेंगे तो भी ये हो जाएगा। क्या प्रेस करना है आपको, CTRL कंट्रोल प्लस ए। अगर ये आप एक ही बार में प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा डाटा एक ही बार में ये देखिए सिलेक्ट हो गया, ठीक है। वो चाहे आप वहाँ से करें, चाहे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके करें, वो एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उस पर क्लिक करके या 2-3 ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्शन आप कर सकते हो। जैसे हम इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट सेक्शन नया सेक्शन है, इसमें जाएंगे, कुछ शेप्स बना लेंगे। जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल यहाँ बना लिया और हमने एलिप्स बना लिया, एक एलिप्स बना लिया यहाँ पर, और सपोज़ एक और फिगर बना लिया। अभी सिलेक्शन का तरीका क्या है, इसके अंदर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाए। अब तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तरह से जब आप ड्रैग करेंगे तो ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने ऑन नहीं कर रखा है, इसको ऑफ कर रखा है, तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे, इसके पीछे माउस चलेगा, है ना। अगर तीनों को सिलेक्ट करना है एक ही बार में तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा, पीछे के टेक्स्ट से कोई मतलब उसका नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ये यूज़ है। ये सेक्शन अभी हम शुरू करेंगे तो इसके बाद फिर और इंसर्ट के और ऑप्शन भी हम बताएंगे। फिलहाल क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी मान लीजिए हमको एक ही फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट सिलेक्ट करने, मतलब कि ये जो हेडिंग है इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, इसी फॉर्मेट का अगर कोई हेडिंग, जैसे मान लीजिए इसको हमने सिलेक्ट करा है ना, और फिर हम चले गए सिलेक्ट फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो इसकी सिमिलर जो दूसरी फॉर्मेटिंग होगी, देखिए कंक्लूजन और इसमें हमने एक ही फॉर्मेटिंग रखी थी, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया, देखिए है ना। अब इन दोनों का कलर हम अलग से चेंज करना चाहें या कुछ भी वर्क करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं, देखिए है ना। और हर पेज पर देखिए ये हो जाना चाहिए, हर पेज पर हुआ होगा, कॉपी पेस्ट करके हमने डाटा को रखा था, देखिए है ना, ये हर पेज पे हो गया। तो सिमिलर का मतलब हुआ सिलेक्ट करेंगे और जो भी उससे सिमिलर होगा वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद हम कोई भी कम वर्क कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस लाना चाहे ले सकते हैं। जैसे कि हम इटैलिक हटा दें उसमें से, तो इटैलिक हट गया पूरे में से जो भी डाटा था सिलेक्शन में, है ना। तो एक ही जैसे टेक्स्ट को अगर हमें सिलेक्ट करना हो तब हम इसका यूज़ करेंगे। एक ही जैसे
डेटा को हमें सिलेक्ट करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी क्लास थी, वीडियो आज का थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन कोई टॉपिक अगर चलता है तो उसको कंप्लीट करना सही होता है, बीच में छोड़ना ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्लासेस करवाने में। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।